ओके ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेट हो जा रहा है, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, क्या है आज का टॉपिक? किसी को नहीं पता क्या? यस, वेरी गुड जी, वालेकुम अस्सलाम। तो आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, ठीक है। तो आज हम इंस्टाग्राम सीखेंगे। हमने स्नैपचैट एंड यूट्यूब वगैरह कंप्लीट कर लिया जी, वालेकुम अस्सलाम। आज हम इंस्टाग्राम सीखेंगे। तो आप सबके पास इंस्टाग्राम है? जी, ओके ओके ओके, सबके पास है, चलो वेरी नाइस। सो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है, फिर आपको उन पॉइंट्स को अपने इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इंस्टाग्राम आईडी आपकी अगर ऑलरेडी बनी हुई है ना, आप उस पर एक्टिव हो, ठीक है, एंड आप डेली बेसिस पे उस पर कुछ दूसरी टाइप की रील डालते हो, लाइक अगर आपकी पर्सनल आईडी है, ठीक है, तो अगर उस पर आप एक्टिव हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक अलग से एक आईडी बनाओ अपने वर्क के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोज़ मान लो उसमें आप इस्लामिक कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, एंड इस्लामिक कंटेंट डालने के तुरंत आप अभी दूसरा टाइप का कंटेंट डालोगे, लाइक हमारे वर्क के रिलेटेड कंटेंट डालोगे, तो एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा एंड व्यूज़ वगैरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना है कि आप एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद आपको अपने नाम पे इंस्टाग्राम आईडी रखनी है, ठीक है, कुछ भी नाम नहीं रखना है। अगर आपका नाम सानिया है तो आप सानिया ही रखोगे, एंड यूज़र नेम सानिया के साथ लिख सकते हो, लाइक लर्न विद सानिया, स्किल विद सानिया, ग्रो विद सानिया, ठीक है, इस टाइप के। आपको मेक श्योर करना है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नोट डाउन रख लेना इन वर्ड्स को, लाइक मनी, पैसा, अर्न, इनकम, ठीक है, गारंटी, क्विक रिच स्कीम, फास्ट, ये सारे चीज़ें ना आपको वर्ड्स जो है वो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, ना ही आपको नाम पे यूज़ करने, ना आपको बायो में, स्टोरी में, हाईलाइट में, रील्स में, कहीं भी आपको ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज़ इससे आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, यानी कि पूरा बैन हो सकता है, उस पर आप फिर वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि ये सारे वर्ड्स आपके अंदर ना हो, ठीक है। आईडी बनाने के बाद एक अच्छा सा डीपी उस पर लगाना है, प्रोफेशनल डीपी आप लगाना, ओके। लगाने के बाद आपको बायो लिखना है। अब बायो में भी मेक श्योर करना इस टाइप के कोई वर्ड्स ना हो, एंड बायो जो है आपका एकदम नॉर्मल बायो होना चाहिए। उस बायो में भी आपको ज़्यादा अपने वर्क रिलेटेड नहीं लिखना है, लाइक कंपनी का नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना है। प्लस आपको वहाँ पे लाइक अफिलिएट वगैरह, इनकम कर लो, या फिर हेल्प, इस टाइप की कुछ चीज़ें नहीं लिखनी। आप लिख सकते हो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू ग्रो डिजिटली, अगर आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप लिख सकते हो हेल्पिंग हाउस वाइफ एंड मदर्स टू ग्रो डिजिटली, ठीक है। लर्न स्किल्स, इस टाइप की वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी को, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। देखो सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, ठीक है, एंड चैट जीपीटी को क्या बोलेंगे, मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी न्यू बनाई है रिलेटेड टू माय ऑनलाइन, या फिर रिलेटेड टू माय वर्क, ठीक है, वर्क, affiliate marketing and freelancing. So give me username with my name Mariam,
and also give me bio, but make sure it should follow community गाइडलाइंस। ठीक है, इसको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, देखो अब वो मुझे यूज़र नेम के ऑप्शंस भी बना के देगा। ठीक है, प्लस वो मुझे बायो भी लिख के देगा और ऑप्शंस के साथ। देखो कितने सारे ऑप्शंस दे दिए उसने, है ना। आप इनमें से देखो रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन, उसने मतलब जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा वो भी उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। लाइक मेरा नाम मरियम डिजिटल रख सकते, बायो में फ्रीलांसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, शेयरिंग डिजिटल स्किल्स एंड टिप्स, लर्न ग्रो कनेक्ट, डीएम फॉर डिटेल्स, ये बताया है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो। देखो थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला, देखो गर्ली प्लस प्रोफेशनल, डिजिटल स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग, लर्निंग एवरीडे, बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का आप रख सकते हो। ठीक है, इजी हो जाएगा, आपको बना बनाया मिल जाएगा चैट जीपीटी के थ्रू से। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करोगे एंड अपने इंस्टाग्राम बायो पे जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, यूज़र नेम भी उसने देखो बहुत सारे दिए हैं, आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हो, आपको जो रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारा उसने दे रखा है, मरियम स्किल्स, मरियम ग्रोथ, मरियम डिजिटल, मरियम फ्रीलांस, मरियम वर्क स्मार्ट, डिजिटल हब। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, हो गया इतना हमारा काम। अब आपको डीपी भी रखनी है। अब देखो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी खोल के दिखा रही हूँ। इस पे मैंने कैनवा का वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, बट कैनवा मैं ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। कैनवा की रील्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एक्चुअली, एक पोस्टर बनाना या फिर मुझे जो भी बनाना है प्लस उसको बना के स्क्रीन रिकॉर्ड करना, तो मेरे लिए टाइम का प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, देखो उस पर मैंने ना थीम पेज स्टार्ट किया है। तो आज मैं आप लोग को थीम पेज के थ्रू लीड जनरेशन ही बताने वाली हूँ। ठीक है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी मैंने किया है तो वो आईडी सस्पेंड हो चुकी है, नहीं तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आते हैं थीम पेज से। अब थीम पेज क्या होता है, देखो देखो एंड मेरा बायो देखो, ये थोड़ा सा बायो जो है अलग है बिकॉज़ फेसबुक ऐड मैनेजर है मेरा, क्योंकि मुझे फेसबुक ऐड का कोर्स आता है, तो इसी वजह से मैंने ये मेंशन किया। आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, 3 लाइन पे जाना एंड यहाँ पे देखो अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे अकाउंट टाइप प्रोफेशनल है, आपको यहाँ पे पब्लिक नॉर्मल अकाउंट रहेगा, क्रिएटर रहेगा, आपको उसको प्रोफेशनल कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आपके डैशबोर्ड वगैरह शो होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। डैशबोर्ड कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हाइलाइट्स मेंटेन करने हैं आपके वर्क के रिगार्डिंग। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अर्निंग वाला कोई भी चीज़ आपको नहीं डालना है। आप ट्रेनिंग डाल सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, आपकी कोई अचीवमेंट्स है वो सब डाल सकते हो, बट मेक श्योर कि अर्निंग बिल्कुल भी नहीं डालनी है। देखो मैंने कहीं भी अपनी अर्निंग वगैरह नहीं डाला है, अर्निंग डालोगे तो सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट, इसलिए बहुत ध्यान रखना कि शुरुआत में आपको अर्निंग रिलेटेड कुछ भी नहीं डालना है आपके अकाउंट में। ठीक है, ट्रेनिंग रिलेटेड डालो, स्टोरी डालो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करनी है। सपोज़ मान लो आपने आज एक नई आईडी बनाई। ठीक है, आज बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपना नेम, डीपी, बायो सारी चीज़ें कर ली, करके आपको 1 से 2 से 3 दिन उसमें कुछ भी काम नहीं करना है, ना स्टोरी लगानी है, ना हाईलाइट लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, नॉर्मली उस पर स्क्रॉलिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अगर आप बनाने के साथ ही साथ उसमें पोस्टिंग स्टार्ट कर दोगे ना तो वो स्कैम लगेगा इंस्टाग्राम को। ठीक है, इसलिए आपको इंस्टाग्राम को थोड़ा सा सेट होने देना है नॉर्मल स्क्रॉलिंग करके, उसके बाद जा कर के आपको पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम को क्या यूज़ करेंगे लीड जनरेशन के लिए, हम थीम पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम पे।
थीम पेज मतलब होता है कि एक ही टाइप की वीडियो जो होती है हम डेली पोस्ट करेंगे, ठीक है। शुरू में उस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे, मेक श्योर ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो डाल रही हूँ व्यूज़ नहीं आ रहा, शुरू में व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन थीम पेज जो आपका ग्रो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली 2 महीने रील्स अपलोड करोगे ना, तो इंशाल्लाह एक ना एक रील उसमें वायरल जानी ही जानी, 100% गारंटी है कि एक रील वायरल जाएगी, ठीक है। जब आपकी एक रील वायरल जाएगी ना, फिर आपके सारे रील्स पे व्यूज़ आने लगेंगे और वहाँ से आपको प्रॉपर लीड जनरेट होगी, एंड बहुत अच्छी लीड जनरेट होती है इंस्टाग्राम से, क्वालिटी लीड जनरेट होती है, ठीक है। फॉर सपोज़ जैसे कि देखो मेरा ये मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। देखो मैंने स्टूडेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनाई थी, ये मेरी खुद की वीडियो है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। देखो ये एक बनाई सेम वीडियो, एंड इस पर देखो जस्ट 241 व्यूज़ में भी कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आप एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। देखो ये पहले के वीडियोज़ है, कुछ दिन पहले ही डाले थे मैंने, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। देखो माशाल्लाह से इस पर भी बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। आप चाहो तो इस टाइप का थीम पेज भी बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना रहता है, आपको जस्ट टेक्स्ट रेडी रखना है, बस इसके पीछे आपको इमेज चेंज करनी। इस टाइप का भी आप थीम पेज बना सकते हो, बहुत वायरल जाता है। एंड इस पर देखो कितने 3 कमेंट्स ऑलरेडी आए हुए थे, ठीक है। ये और 2 कमेंट आए हुए थे बट वो शो नहीं हो रहे, प्रॉब्लम आ रही है शायद, ठीक है। देखो सब पे ही अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है आप चाहो तो 2 वीडियो लेके इस टाइप की कैपकट वाली एडिटिंग भी डाल सकते हो। एंड अगर आपको ये नहीं डालना, आपको इस टाइप की वीडियो डालनी है, ठीक है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट रेडी होगा, आप बस इमेज चेंज करोगे और उसको अपलोड करोगे। शुरू में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जब ये वायरल जाएगी ना, अच्छी लीड जनरेट होगी, क्योंकि हम ज़्यादातर टारगेट जो है वो स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स एंड मदर्स को टारगेट करते हैं, बिकॉज वो जो है ना उनको वर्क की नीड होती है, उनको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की नीड होती है, तो वो ही हमारी ऑडियंस है। तो वो ईज़िली इसके थ्रू से आपसे कनेक्ट करेगी एंड वो आपकी आपके साथ एनरोल भी करेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को। पता नहीं आपकी इंस्टा आईडी में क्या प्रॉब्लम, बट मैंने आपको दिखाया ना, वो तो इजीली व्यूज़ वगैरह सब जा रहे हैं उस पर, देखा आपने क्लियर एसेस, मगर आईडी उड़ा देता मैं। हाँ देखो आईडी इसीलिए उड़ जाती है आपकी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारी आईडी सस्पेंड हो रखी है। अब उसी फ़ोन में अगर आप आईडी बनाओगे और इस्लामिक कंटेंट भी डालोगे तो भी आपकी आईडी नहीं रहेगी, क्योंकि जो फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, फ़ोन का मोबाइल नंबर नहीं, फ़ोन का जो एक यूटीआर नंबर वगैरह होता है ना, वो ऑलरेडी ट्रैकिंग पे रहता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी आप अकाउंट बनाओगे, चाहे जितने ही अलग अलग नाम से बना लो, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे एंड वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ऑलरेडी आईडी बहुत सारा उड़ चुका है तो आपको दूसरा फ़ोन यूज़ करना है। आपके घर पे किसी का भी अगर फ़ोन हो तो दूसरे फ़ोन पे दूसरे नंबर, दूसरे ईमेल आईडी से आपको वहाँ एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। एंड बना के 1 से 1.5 हफ्ते उसी में रहने देना है। उसके बाद जाके उस पर नॉर्मल एक्टिविटी करना है, एंड फिर जब वो अकाउंट 10 से 15 दिन पुराना हो जाए, फिर आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम डिलीट कर देना है, ठीक है, आपको रखना नहीं है। फिर इंस्टॉल करने के बाद जो आईडी आपने दूसरे फ़ोन में बनाई है, उस आईडी को आपके अपने मोबाइल में लॉगिन करना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि जब पहले मेरा सस्पेंड हो गया था, सेम ट्रिक से मैंने अपना इंस्टाग्राम को बनाया था एंड वो ठीक है। ये जो मेरी आईडी ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हुआ है, एंड ये मैंने मेरे हस्बैंड के मोबाइल में खोली थी, फिर उसको वहाँ पे छोड़ दिया था 10-15 दिन के लिए, एंड फिर मैंने अभी अपने मोबाइल पे लॉगिन किया, तो वो चल रहा है। एंड अगर आपके आईडी में कुछ भी गलत कंटेंट नहीं होगा ना, जो मैंने अभी स्कैम वाला कंटेंट बताया, तो अगर वो सस्पेंड होती भी है तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में वो वापस आ जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे बिल्डिंग करनी है, एंड आपको थीम पेज का मतलब समझ में आ गया कि इंस्टाग्राम से हम कैसे लीड जनरेट करेंगे। मैम आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग बता सकती है जिससे रीच अच्छी आए। हाँ देखो इंस्टाग्राम पे जो टाइमिंग होती है ना, बेसिकली ज़्यादातर जो है वो 8:30 से 9:30 के बीच होती है रात को, ठीक है। ये सबसे वायरल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर लोग फ्री रहते हैं एंड मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन
शुरू में किसी की भी रीच नहीं आती, भले ही चाहे आप 9 बजे डाल दो, 8:30 बजे डाल दो, कोई भी टाइम डाल दो, शुरू में किसी की रीच नहीं जाती। मगर ये जो टाइमिंग है ये वायरल वाली टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है, लाइक सपोज 8:30, तो 8:30 ही आपको टाइम रखनी है एंड डेली विदाउट स्किपिंग उसी टाइम पे आपको रील डालनी है। ऑलमोस्ट 1.5 महीना आप डाल के देखो, रील वायरल जानी ही जानी है, ठीक है। लेकिन आपका टाइम मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप 3:30 में डाल रहे, कल कभी 3 बजे डाल रहे, कभी सुबह 10 बजे डाल रहे, ऐसा नहीं। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना वो एल्गोरिदम वर्क करता है, मतलब आपका जो डालने का जो स्ट्रेटजी है ना वो देखता है। अगर एक जैसा नहीं रहेगा ना, कभी आप कुछ डाल रहे हो, कभी आप कुछ डाल रहे हो, कभी कोई टाइमिंग पे डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको आपका टाइम मेंटेन करना है। 8:30 से 9:30 के बीच कोई भी एक फ़िक्स टाइमिंग बना लो। 9 बजे तो 9 बजे ही आपको अपलोड करनी है। जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनका फ़िक्स टाइमिंग होता है, उस टाइम पे ही वो डालते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आपने किसी को फॉलो कर रखा है तो उस टाइम पे आनी है तो उस टाइम पे ही आएंगे उनकी वीडियो, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका इंस्टा हो, फ़िक्स टाइमिंग ही उनका एल्गोरिदम वर्क करता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? थीम पेज के रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो पूछिए, फिर मैं इंशाल्लाह आपको वो वाला बताती हूँ थीम पेज कि किस तरीके से आपको वो बनाना है। जैसे मैंने वीडियो दिखाया ना, वही वाला वीडियो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप कैपकट वाली वीडियो बनाना चाहते हो या जैसे मैंने अभी आपको दिखाई टेक्स्ट वाली वीडियो वो बनाना चाहते हो, तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। कैपकट वाली रिकॉर्डिंग है, सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी फिर से बताने जाऊंगी ना तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि फिर जल्दी एंड करना है सेशन, नमाज़ पढ़ना है। फिर रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली वीडियो ज़्यादा इजी है बनाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो टेक्स्ट लिखा है ना हाउसवाइफ, आपको भी ये जानना चाहिए। अगर आप घर के काम के साथ अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हैं तो कमेंट करें यस, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये जो है ना ये एकदम उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है। अब इसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है। बस आपको पीछे जो इमेज है ना वो इमेज, नए इमेजेस पिंटरेस्ट से डाउनलोड करो, हिजाबी गर्ल्स या कुछ भी, और उसको पीछे सेट करो। बस इतना ही काम रहता है। 2 मिनट में आपकी रील रेडी हो जाती है। बस एक ही बार आपको टेक्स्ट लिखना होता है। तो क्या वो वाली आपको सीखनी है? बाकी लोग, बाकी पर्सन्स ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना आपको 2 ऐप की नीड पड़ेगी। हाँ, आप बनाते होगे, लेकिन डियर ये लोग नए पर्सन्स हैं ना, न्यू ज्वाइनिंग है मेरी टीम में, तो इन्हें नहीं पता है, ठीक है। तो इन लोगों को बता रही हूँ। देखो इसके लिए आपको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो एक है ये पिक्सल लैब, ठीक है, एंड दूसरा है इनशॉट, ये वाला, ठीक है। एक पिक्सल लैब है और एक इनशॉट है। ये 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी एंड एक आपको पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी ही आपको शो कर रही हूँ ताकि बाद में आपको डिस्टर्ब ना हो। मैं अभी एंड होने के बाद एक लिंक प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करूँगी। वो चैनल है ये डिजिटल प्रिंस मौर्या, ठीक है। ये इनका लिंक प्रोवाइड करूँगी। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉलिंग करते हुए जाना है एंड डेट चेक करो, ऊपर की तरफ डेट लिखा हुआ आ रहा है, 17 फरवरी होना चाहिए। देखो डेट शो हो रहा है 17 फरवरी, देखो डेट शो हो रहा है ना 17 फरवरी 2025, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो ये वाला, ये है पीएनजी इमेज, ठीक है। आपको ऐसा शो होगा। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। इस पे 3 डॉट पे क्लिक करना, सॉरी इस पे पीएनजी पे क्लिक करना
ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना एंड सेव टू गैलरी कर लेना, ठीक है। ये पीएनजी पूरी ब्लैक ही नज़र आएगी, गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। इस पीएनजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया ना कि कहाँ से आपको ये मिलेगी। बाद में आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना, वरना ग्रुप में सारे कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। समझ आया ना कि कहाँ से पीएनजी डाउनलोड करनी है। ओके, ठीक है। अब पीएनजी हमने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब हम चलेंगे सबसे पहले पिक्सल लैब में। ध्यान से देखना, बाद में रिकॉर्डिंग दूंगी, रिकॉर्डिंग को भी एक बार और देखना। एक बार बना लोगे तो समझ आ जाएगा। देखो इस तरीके से आपका पिक्सल लैब ओपन होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड इमेज साइज़ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 रखना है, यहाँ पे आपको 16 रखना है, क्योंकि हमारे जो रील का रेशियो वो 9:16 होता है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, न्यू टेक्स्ट बोल के लिखा हुआ, ये सिलेक्टेड है। तो ऊपर देखो प्लस के नीचे डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना, डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके कर देना, ठीक है। अब ऊपर देखो प्लस के आइकन पे जाना एंड फ्रॉम गैलरी पे जाओगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी। मुझे पीएनजी ढूंढना पड़ेगा, बहुत पहले लिया था मैंने, रुको। ये रहा। देखो इस टाइप से आएगा, नीचे है राइट का बटन, राइट पे क्लिक कर देना तो ये पीएनजी आ गया है, ठीक है। ये मैंने गलत पीएनजी शायद ले लिया क्या, वेट, हाँ सॉरी, ये गलत वाला ले लिया मैंने। हाँ ये रहा। देखो ये जो नीचे बड़ा सर्कल है ना, इसको पकड़ के ना आपको नीचे के साइड टानना है, ठीक है। टान के मतलब नीचे की तरफ स्लाइड करना एंड इसको ऐसे उतार देना है आपको, ठीक है। ऐसे मतलब जितना तक आपका टेक्स्ट रहेगा उतना तक आपको इतना रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना में हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, इस ऊपर में डबल स्क्वायर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लॉक का बटन है, लॉक कर देना है। जिससे क्या होगा ना, अब देखो इस पर क्लिक करूँगी ना तो भी ये रिमूव नहीं होगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। वेट, जी। उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो वापस से प्लस के आइकन पे जाएंगे एंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो न्यू टेक्स्ट आ गया, इस न्यू टेक्स्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अपना टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइक हाउस वाइफ, आपको भी ये जानना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पहला टेक्स्ट है। अब यहाँ क्या करूँगी, इसको नीचे उतारूँगी, ठीक है, ब्लैक के अंदर। ये थोड़ा सा देखो चाहिए जो है ना वो मुझे एक ही लाइन में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको नीचे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ए को क्लिक करेंगी, ठीक है, ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। फिर साइड स्क्रॉल करेंगे तो साइज़ का ऑप्शन आएगा एंड साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर देंगे जिससे जो चाहिए है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। थोड़ा और छोटा करेंगे जिससे एकदम सही लगे, ऐसा ना हो कि कट हो जाए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, फ़ॉन्ट चेंज, देखो AB फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, फ़ॉन्ट पे हम बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब बोल्ड फ़ॉन्ट लिया, इस वजह से इसका साइज़ और बढ़ गया, तो वापस से साइज़ छोटा करेंगे, हो गया, ठीक है, ये डन। अब इसको हम कलर दे देंगे, ठीक है, जैसे कि रेड कलर, ठीक है, क्योंकि वो आँख में लगेगा, दिखाई देगा अच्छे से, हो गया। ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है। वापस से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे प्लस पे, न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक,
यहाँ लिख सकते हो, अगर आप घर पे घर के काम के बाद पर्दे में रहते हुए एंड फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो कमेंट करें यस, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, हो गया, ओके कर देंगे। अब ये टेक्स्ट को क्या करेंगे, इस तरीके से साइड स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमको फ़ॉन्ट लेना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ, इसका फ़ॉन्ट आप रख सकते हो ये वाला, क्रीट राउंड रेंगुलर, ये रख सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा रहता है। ठीक है, ये रख दिया। अब इसका साइज़ छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए वरना ना वो अच्छा नहीं दिखता। अब इसको नीचे प्लेस कर दो। ठीक है, लाइक इस तरीके से। बस हो गया। अब इसको हमने प्लेस कर दिया। अब देखो, इसको ऐसे बीच में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो मेन हमारे पॉइंट्स है ना, उसको हम कलर देंगे। देखो कलर पे जाएंगे, नीचे देखो ऑल सिलेक्टेड है, तो हमको सबको कलर नहीं देना है, जो हमको हाईलाइट करना है, जो पॉइंट्स हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, लाइक घर के काम। ठीक है, घर के काम को हाईलाइट करना है तो हम कलर दे देंगे दूसरा, जैसे ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद पर्दे में, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, पर्दे वापस से सिलेक्ट करेंगे, या फिर कलर आप दूसरा दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत कलर्स अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग आप कलर दे देना। मैं जस्ट समझा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देना बाद में। लाइक फिर खुद के खर्चे। ठीक है, जैसे ये दे दिया, खुद के खर्चे एंड फैमिली को सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद कमेंट करें यस, तो यस पे हम सिलेक्ट करके रखेंगे, यस को ही कलर देंगे। यस को कलर दे दिया। ठीक है, हो गया। अब ये ना आप अपने अकॉर्डिंग सजाना। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम लिख देंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, मैं बता रही हूँ, इसको डबल क्लिक करो तो वापस टेक्स्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो मैंने लिखा है फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं तो कमेंट करें यस को हम हटा देंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगी, इतना पार्ट रहेगा। ठीक है, इतना पार्ट रहेगा। डन, एंड इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये रहने दो। वापस टेक्स्ट पे क्लिक करना, डबल टेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे आप लिखना कमेंट करें यस, या फिर लिख सकते हो फॉलो प्लस कमेंट यस। ठीक है, ये हम यहाँ बीच में कर देंगे। ठीक है, इसको आप
बोल्ड फॉन्ट दे दो इस तरीके से, ये वाला हो गया। एंड यस को कलर दे दो। डन है, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट बन गया। अब देखो क्या करना है, नीचे देखो ए के साइड में 4th नंबर का जो ऑप्शन है डबल स्क्वायर वाला, उस पर क्लिक करेंगे एंड ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड ऊपर देखो शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करने पर डायमेंशन जो है ना वो हमको अल्ट्रा करना है, ठीक है। एंड सेव टू गैलरी कर देंगे तो वो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। वो ऐड आता है बीच में, गैलरी में सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको हिजाबी गर्ल की इमेज ले लेना है पिंटरेस्ट से। अच्छा एक बात बताओ, इतना क्लियर है? और ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 मिनट बचा हुआ है। क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। अब एडिटिंग दिखा दे रही हूँ इन शॉट से ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। देखो इन शॉट पे जाएंगे, बहुत इजी है एडिटिंग। वीडियो पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड एक तो हिजाबी गर्ल की फ़ोटो ले लेना है हमको। मैं दिखाती हूँ, हाँ जैसे ये वाला, ठीक है। हिजाबी गर्ल की फ़ोटो हमने ले लिया। ये देखो इन शॉट का लोगो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे एंड फ्री रिमूव कर देंगे, एक ऐड आएगा एंड ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐड आता है, कभी नहीं आता है। इसको हमेशा ध्यान से रिमूव कर देना आप, ठीक है। ऐड आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखो नीचे, देखो नीचे, ठीक है। नीचे इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या करना है ना, ये फ़ोटो हाफ है, हमको इसको फुल करना है। तो 2 फिंगर के मदद से हम इसको जूम करेंगे, ठीक है, बढ़ा देंगे। बढ़ा कर दिया हमने एंड इसका टाइमिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट हम 7 to 8 सेकंड्स का रख देंगे, ठीक है, ताकि पढ़ पाए, ठीक है। अगर 5 सेकंड का होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे इतना जल्दी, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, उसमें PIP पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। PIP पे क्लिक करने के बाद देखो जो अभी हमने PNG डाउनलोड किया था ना वो वाला आ गया है, देखो ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये वाला शो हो रहा है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे फुल साइज इमेज में सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्लिक किया एंड ये सेट हो गया, हो गया। इसको थोड़ा सा हम नीचे उतार देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो इसकी जो टाइमलाइन एरो शो हो रही है ना, इस एरो पे क्लिक करना, क्लिप एंड पे क्लिक करना, पूरे एंड पे, मतलब जितना क्लिप है उतना इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा लग जाएगा इमेज तक, ठीक है। अब देखो इसकी जो गर्ल की इमेज है ना वो थोड़ी नीचे चली जा रही है, तो इस गर्ल की इमेज पे क्लिक करेंगे एंड इसको इस तरीके से फिंगर के मदद से ऊपर उठा देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इफ़ेक्ट पे जाना है। इफ़ेक्ट पे जाओ के सेकेंड वाला जो ग्लिच का ऑप्शन है ना, ये वाला आप ले सकते हो या फिर ये वाला ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। ये ले लिया एंड इसको भी क्लिप एंड कर देंगे, फुल पे लगा देंगे। उसके बाद ऑडियो पे जाके, म्यूज़िक पे जाके आप अपने हिसाब से ऑडियो लगा देना। मैं ऑडियो नहीं लगाऊंगी अभी, ठीक है, मैं जस्ट बता रही हूँ। एंड आपका वीडियो रेडी है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट पे जाना, एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। अब आपको इसी की डबल बादी वीडियोस कैसे बनानी है, एक ही टेक्स्ट के ऊपर देखो, इमेज पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो साइड में एंड देखो एक रिप्लेस का ऑप्शन शो हो रहा है आपको। देखो मास्क टेम्पलेट ओपेसिटी रिप्लेस, इस रिप्लेस पे क्लिक करना, वापस से आपकी गैलरी खुल जाएगी। जो भी इमेज आपको लेना है, ठीक है, ले लेना आप अपनी इमेज। मैं लेके भी दिखा देती हूँ, ये वाला ले लिया, देखो इमेज लग गई ना आपकी, बस फिर आप एक्सपोर्ट कर लो। तो इस तरीके से आपकी एक ही मिनट में बहुत सारी वीडियोज़ रेडी हो जाएंगी एंड डेली बेसिस पर आप इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो। आप कुछ गलती कर रहे होगे इसी वजह से नहीं आता होगा ना, आप एक बार चेक करना, मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी तो आप एक बार देख लेना, ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। हाँ इतना क्लियर है ना सबको? तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो एंड देखो फिर क्या इंशाल्लाह रिज़ल्ट आते हैं आपको, ठीक है जी। ओके हाँ, सो कैसा था सेशन, न्यू चीज़ें सीखने मिली आप लोग को, हेल्पफुल था?
ओके, तो फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो रहा है। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं जी। जज़ाकल्लाहु खैर। बाकी कोई भी डाउट्स होगा ग्रुप में आप पूछ लेना, एंड मैं थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप जाके पीएनजी डाउनलोड कर लेना। एंड सब कोई, ठीक है, वीडियो बना के ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करना ताकि मैं देख सकूँ कैसा बनाए वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, फिर मैं सेशन एंड करती हूँ, मिलते हैं कल सेशन में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।